बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है क्या कहता है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि सारणिक, जो आपको एक सारणिक दिया गया है ये थीटा से स्वतंत्र है। तो कहना क्वेश्चन ये चाहता है कि जब आप इस सारणिक का मान प्राप्त करेंगे तो जो ये मान प्राप्त होगा उसमें कोई थीटा का फंक्शन उपलब्ध न होगा, मतलब कि थीटा कहीं भी उपलब्ध न होगा, तब हम कह देंगे कि थीटा से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हमें डेल बोल देते हैं इस सारणिक को और इसका मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए डेल इक्वल टू आपको जो दिया गया है सारणिक वो है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एंड एक्स। अब इसको का प्रसरण कर देते हैं, R1 के अनुदिश कर देते हैं, R1 के अनुदिश यानी प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण ये आप कर देने वाले हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा बच्चों, डेल इक्वल टू देखिएगा सबसे पहला अवयव है x, तो हमने x को पुट कर दिया, x के गुणा में उसका उपसारणिक आना चाहिए। उपसारणिक क्या बनेगा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से माइनस एक्स 1 1 और x, आपको ये उपसारणिक मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा अवयव है पंक्ति का साइन थीटा का चिन्ह माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी स्थिति विषम है, यानी कि पहली तो पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, पंक्ति और स्तंभ का योग 1 + 2 3 है, विषम स्थिति है तो -1 के ऊपर 3 पावर लगेगा तो माइनस बाहर कॉमन आएगा, इसलिए इसका यहाँ चिन्ह माइनस आ जाता है, जैसा कि बच्चे जानते हैं। फिर आपका अवयव का नाम है साइन थीटा, गुणा में आप क्या करेंगे, इसका उपसारणिक गुणा करेंगे और उपसारणिक क्या हो जाएगा, देखिए स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद माइनस साइन थीटा 1 आपका कॉस थीटा और x, ये उपसारणिक हो गया। उसके बाद अगले का अल्टरनेट में साइन चलते हैं, जैसा कि बताया सम स्थिति है तो प्लस का चिन्ह कॉस थीटा और उसका उपसारणिक क्या बनेगा, इसके स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने से बना माइनस साइन थीटा और यहाँ पर माइनस एक्स, ये आपका नीचे में कॉस थीटा और ये 1, इस तरह से उपसारणिक प्राप्त हो गया। तो देखिए डेल की जो वैल्यू है बच्चों को क्या मिलती है, x गुणा में क्या मिलेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा बाहर में रखा है, ब्रैकेट में अंदर देखिएगा माइनस साइन थीटा x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स साइन थीटा बन जाएगा और कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस आपका कोस थीटा और यहाँ पर देखिएगा माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा और आप माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी माइनस एक्स और कोस थीटा का, तो माइनस एक्स कोस थीटा इसको प्लस कर देगा एक्स कोस थीटा, ये आपको मिल जाने वाला है। आगे डेल की वैल्यू देखिएगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस एक्स, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होके एक्स साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाने वाला है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाने वाला है, कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई होके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाने वाला है और यहाँ पर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बन जाने वाला है। आगे बात करें तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी, डेल इक्वल टू कितना वैल्यू आता है, माइनस एक्स क्यूब पहले ले लेंगे माइनस एक्स, ये देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, इसका एक्स कॉमन निकाल लें तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बच जाएगा। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसा कि बच्चे जानते हैं। डेल इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स और ये एक्स ही हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। देखिए बच्चों जो डेल यानी कि सारणिक का जो मान प्राप्त हुआ उसमें कहीं भी थीटा नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बात प्रूव हो गई कि जो सारणिक था इसका मान जो है वो थीटा से स्वतंत्र है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सारणिक का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि इस सारणिक का मान
और इस सारणिक का मान बराबर है। तो हम LHS वाला सारणिक ले लेते हैं और प्रूव कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, हमने डेल इक्वल टू LHS या फिर LHS बोल दें, डेल न ले तो आप ले सकते हैं LHS। LHS में एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक है A स्क्वायर BC, B स्क्वायर CA और C स्क्वायर AB। ये आपका सारणिक है। आगे बात बढ़ाते हैं, जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चंस में किया है। मैं इसको ABC से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं ABC और ABC से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और A को प्रथम पंक्ति में अंदर ऑपरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं। तो उसका देखो ऑपरेशन R1 को चेंज किया A इंटू R1 और आपने R2 को चेंज किया कैसे, R2 को चेंज किया B इंटू R2 एंड R3 को चेंज किया कैसे, C इंटू R3 व ABC से भाग देने पर। यही किया आपने, ABC ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक पंक्ति में और ABC से भाग दिया तो सारणिक के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इक्वल टू देखिए क्या हो जाता है बच्चों का, 1/ABC तो बाहर रह जाएगा, प्रथम पंक्ति में A मल्टीप्लाई जैसा कि आप करना चाहते हैं आपका हो जाएगा A स्क्वायर A क्यूब ABC। यहाँ पर B मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर B क्यूब ABC और यहाँ पर C स्क्वायर C क्यूब ABC। देखते हैं आप C3 से आप ABC को उभयनिष्ठ ले सकते हैं बच्चों। तो आप कह देंगे C3 से A इंटू B इंटू C को उभयनिष्ठ लेने पर आपका बाहर में पहले से नीचे में ABC था, C3 से आपका ABC बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1, ये आपका बचा। आप देखते हैं आगे बात को बढ़ाएं तो ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले और यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा दें। क्या ऑपरेशन लगा दें कि आप C2 और C3 को इंटरचेंज कर दें। ऐसा करने से जैसा कि बच्चा जानता है -1 से सारणिक का मान गुणा हो जाएगा। किन्हीं भी दो पंक्तियों और दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करने से सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो -1 से गुणा हो जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। उस गुणधर्म से आप कह सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 1 C3 आ गया और C2 यहाँ पर चला गया A क्यूब B क्यूब C क्यूब। आगे आप बात करें तो फिर चेंज कर देते हैं, C1 को इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों किसके साथ, C2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर -1 था एक पहले से, एक -1 और मिलेगा ये ऑपरेशन करने से। आपका हो जाएगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। और आप देखते हैं बच्चों -1 से -1 मल्टीप्लाई होके आपको दे देगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। बच्चों यही आपका RHS में रखा हुआ सारणिक है। तो आपको आप LHS लेकर आगे बढ़े और आपने RHS प्राप्त कर लिया तो आपका सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, इस तरह से पहली पंक्ति है और इस सारणिक का मान प्राप्त करना है। कोई ऑपरेशन सोचते हैं, ऑपरेशन ऐसा सोचें कि थोड़ा सा ये आसान बन जाए, थोड़ा सा इजी बन जाए। क्या करें, देखिए बच्चों अगर मैं cos अल्फा इसमें भी है और इसमें भी है तो R1 में से मैं cos अल्फा निकालूं तो यहाँ सिर्फ cos अल्फा का भाग देना पड़ेगा, बन जाएगा -tan अल्फा। और यहाँ पर दोनों में देखिए sin अल्फा दोनों में दिखाई मुझे दे रहा है तो मैं sin अल्फा को भी उभयनिष्ठ लेता हूँ। तो मैं R1 से किसको cos अल्फा को और R3 से किसको sin अल्फा को उभयनिष्ठ लेना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा इसको मैं डेल बोल देता हूँ, डेल इक्वल टू मान लेंगे बच्चे इस सारणिक का मान और कहेंगे कि R1 से cos अल्फा तथा R3 से sin अल्फा उभयनिष्ठ लेने पर देखिए क्या होता है बच्चों, डेल इक्वल टू आपका आ जाता है
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो बाहर आ गया सारणिक से, अंदर क्या बचा, यहाँ से कॉस अल्फा आया तो यहाँ बचा आपका कॉस बीटा, यहाँ फिर साइन बीटा बचा क्योंकि कॉस अल्फा बाहर आ चुका है, और यहाँ आप कॉस अल्फा का भाग देंगे तो माइनस टेन अल्फा बचेगा क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फा उपलब्ध नहीं है और कॉमन लेना है बाहर तो भाग देना पड़ेगा। अगला माइनस साइन बीटा और यहाँ पर कॉस बीटा और ये जीरो, इसमें से आपने क्या लिया है साइन अल्फा कॉमन, तो ये क्या बच गया कॉस बीटा और साइन बीटा, तो कॉस बीटा साइन बीटा। यहाँ पर आपने साइन अल्फा है नहीं तो भाग देना पड़ेगा, तो क्या बन गया कोट अल्फा, ये बन गया। आगे बात बढ़ाएं तो देखिए किस तरह से क्या करें, आपको दिखाई दे रहा होगा अगर मैं R3 को R2 में R1 में से माइनस करूं तो देखो cos बीटा में से cos बीटा घट के जीरो हो जाएगा और इस साइन बीटा में से ये साइन बीटा घट के जीरो हो जाएगा। दो जीरो मिल जाएंगे पंक्ति में और दो जीरो मिल जाएंगे तो उसके अनुदिश स्पर्शन कर देंगे, आसान हो जाएगा अपना। तो हम कहें कि R1 को चेंज करें, R1 को चेंज करें क्या R1 माइनस R3 करके, तो डेल इक्वल टू बनता है साइन अल्फा कॉस अल्फा और अंदर में हो जाता है यहाँ जीरो और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जीरो और यहाँ हो जाएगा माइनस टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा, ये घट गया। ये आपका क्या था साइन बीटा और ये था आपका कॉस बीटा और ये आपका था जीरो, ये आपका कॉस बीटा, ये आपका साइन बीटा और ये आपका कोट अल्फा। लीजिए आगे बात को बढ़ाते हैं। डेल इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा बाहर रखा हुआ है, प्रसरण कर रहे हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश क्या कर रहे हैं प्रसरण, ठीक है करते हैं। देखिएगा आपका जो एलिमेंट है जी, ये तो जीरो है, ये जीरो है, ये तृतीय एलिमेंट और इसका उपसारणी गुणा करना पड़ेगा। देखिए इसका साइन प्लस का, इसका माइनस का और इसका प्लस का, तो माइनस टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा आपका एलिमेंट है और इसका उपसारणी क्या बनेगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से जो बचता है उनसे बनेगा। तो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, ये आपका बना बच्चों। अब आगे बात को बढ़ाएं तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, डेल माइनस बाहर में आ जाएगा, ये आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पर क्या बचेगा टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों में से बाहर निकाल लिया है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और ये जो सारणिक का मान बना ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपको बनेगा। आगे बात करें तो देखिए डेल इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस में बाहर कॉमन निकाल लूँ तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा और गुणा में देखिएगा ये मैं एलसीएम ले लूँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसमें से, तो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1 हो जाती है। यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये बच जाएगा। आप देखेंगे डेल इक्वल टू, देखिए बच्चों ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, बच्चे जानते हैं। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, देन वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो इस तरह से आपने डेल की वैल्यू प्राप्त कर ली जो कि आपको कहा गया था। तो ये आंसर कितना आया आपका 1 आया बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों तो आपको डेल एक सारणिक दिया है जिसके बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या a बराबर b बराबर c। देखिए इस सारणिक का मान प्राप्त करते हैं। सारणिक क्या दिया गया है आप देखिएगा, सारणिक दिया गया है आपको
बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, और इसका मान है 0 के बराबर। देखिए आगे बात करें तो इसमें कुछ ऑपरेशन सोचेंगे जिससे कि इसका हल आसानी से निकाला जा सके। अभी हम इसका प्रसरण करते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। पहले कुछ कॉमन लेने की चेष्टा करते हैं। देखिए बी सी ए और ए बी, इन सब को जोड़ दें यहाँ पर तो 2a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए दो तो ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, जोड़ दीजिए। C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें या R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लें। दोनों स्थितियों में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन आता हुआ दिखाई देगा। तो मैं C1 को चेंज कर देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये जुड़ेंगे, 2 को कॉमन ले लूँगा, सब 2 है, 2 बाहर आ गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया। और अगला जो स्तंभ है सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, और ये है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इस तरह से इम्प्लाइज दैट, देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं C1 से, तो आप लिख दीजिएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी C1 से उभयनिष्ठ लेने पर। तो ले लीजिए बाहर a प्लस बी प्लस सी, आपने उभयनिष्ठ ले लिया। क्या बचा? 1 1 1 C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। ये आपका बचा। बच्चों आपके पास 1 1 1 आ जाता है तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। किन्हीं 2 1 को 0 बना देते हैं। तो देखिए R1 को मैं R2 में से घटा दूं और R1 को मैं R3 में से घटा दूं तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे और C1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, अपना आ जाएगा। तो ये इक्वल टू आपको 0 दे रखा है सामने जैसा कि। तो आगे बात करते हैं। देखिए जो आपने सोचा है, क्या करें हम? कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि R1 में से आप ऐसा कीजिए R2 में से R1 को घटा दीजिए, R2 माइनस R1, यानी कि ये 0 बना दिया। ये एलिमेंट 0 बनाने के लिए किस में है? ये एलिमेंट R3 में है। तो R1 का प्रयोग करके मतलब R3 को चेंज कर देंगे R3 में से R1 को घटाकर। ऐसा करने से बच्चों को यहाँ मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, आपका पहले ही बाहर कॉमन था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए R1 को आपने चेंज नहीं किया तो 1 C प्लस ए प्लस बी आपका हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, C प्लस ए माइनस करोगे तो B माइनस सी यहाँ पर बच जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा और C में से A घट जाएगा, C माइनस ए। R1 को आपने R3 में से भी घटाया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। C प्लस ए को B प्लस सी में से घटाओगे तो C कैंसिल आउट हो जाएगा और B माइनस ए बच जाएगा। A प्लस बी को C प्लस ए में से घटाएंगे तो आपका A कैंसिल आउट हो जाएगा और C माइनस बी आपका आ जाता है। अब C1 के अनुदिश आप क्या कर दें? प्रसरण इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0। हम साथ साथ पूरी समीकरण को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, C1 के अनुदिश प्रसरण करना है। आगे के दोनों एलिमेंट 0 हैं, इनके उपसारणिक गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएंगे। एक एलिमेंट है 1 को मैंने लिख दिया और साथ में इसके उपसारणिक को गुणा कर देता हूँ। उपसारणिक पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से b माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी आपको मिल जाता है। आप आगे बात को बढ़ाते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाता है और ब्रैकेट में देखिए b माइनस सी आपका c माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर माइनस का साइन c माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस ए से। ये लीजिए, आगे करते हैं बात।
इक्वल टू में क्या रखा हुआ है 0, यहाँ भी क्या है 0 बच्चों। इम्प्लाइज दैट समीकरण को आगे लिखते हैं, देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपका है, और आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो माइनस कॉमन ले लूँ तो b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन लेते ही b माइनस सी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और अंदर देखिए c को b से करोगे आप bc बनेगा, c को a से करोगे आप माइनस का ca बनेगा, माइनस a को b से करोगे माइनस ab बनेगा, और माइनस a को माइनस a से करोगे तो प्लस का a स्क्वायर आपका बन जाएगा बच्चों, a स्क्वायर। और ये लीजिए इक्वल टू आपका 0 समीकरण। 2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर देखिएगा ओपन करेंगे तो ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस bc प्लस ca और प्लस ab और माइनस a स्क्वायर बन जाएगा बच्चों का इक्वल टू 0। आगे बात को बढ़ाएं तो क्या होता है देखिएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर देखिएगा बन जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये बी सी, एक 2bc से कैंसिल होके प्लस का bc बच जाएगा, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए ये आपके पास बच जाएगा। 2 को मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, और आपका यहाँ पर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन के बाद इक्वल टू में आपका 0। देखिए मैं इसमें से बच्चों माइनस कॉमन निकाल लूँ और माइनस बाहर रख दूँ तो आपका हो जाता है, देखो माइनस बाहर लेने से a प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आपका इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे देख पा रहे होंगे, आपने पहले भी एक उदाहरण किया था, लास्ट जो पिछला भाग था उसके अंतर्गत आपने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका हो गया। ये वैल्यू जो है आपकी लिखी जा सकती है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं इक्वल टू 0। देखिए जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का मिलेगा, यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस का मिलेगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर एक प्लस का यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से 2b स्क्वायर हो जाएगा, एक c स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा प्लस का और एक c स्क्वायर यहाँ से मिलेगा ओपन करने के बाद, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ से मिलेगा माइनस 2ab और यहाँ से मिलेगा माइनस 2bc और यहाँ से मिलेगा माइनस 2ca, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस वैल्यू के इन दोनों के गुणा के बराबर 0 है, तो या तो ये पहला गुणनखंड 0 है या फिर ये वैल्यू 0 है, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी 0 या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखिए ये चीज़ कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या इसका मतलब क्या, ये 0 कब होगा, ये 0 तभी हो सकता है जब a बराबर b हो, b बराबर c हो और c बराबर हो a हो, यानी कि a बराबर b बराबर क्या हो, c हो, नहीं तो ये 0 हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, 3 धनात्मक संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 0। अगर 3 धनात्मक संख्याओं का योग 0 है तो अलग अलग शून्य होनी चाहिए, यानी कि a माइनस बी बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ से मिलता है a माइनस बी बराबर 0 तथा b माइनस सी बराबर 0 तथा c माइनस a बराबर 0, ये मिलता है इससे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या फिर a बराबर b, b बराबर c,
ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी, क्यों यहाँ से मिलेगा a बराबर b, यहाँ से b बराबर c और यहाँ से c बराबर a, तो यानी कि a बराबर b बराबर c। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस समीकरण की वैल्यू या तो a प्लस b प्लस सी बराबर 0 होगी या फिर a बराबर b बराबर c होगी, जो सारणी के रूप में समीकरण आपको दी गई थी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिएगा, यदि a बराबर नहीं है 0 तो समीकरण इसको हल कीजिए। a का मान 0 नहीं है तो आपको समीकरण दी गई है किसके रूप में, सारणिक के रूप में। एक सारणिक है और उसके बराबर 0 है, तो इसको हल कीजिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि a बराबर 0 नहीं, तो फिर x का मान हमें प्राप्त करना है। सारणिक को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएं, देखिए c1 प्लस c2 प्लस c3 करूँ मैं तो यहाँ से मिलेगा 3x प्लस a, यहाँ भी मिलेगा 3x प्लस a, यहाँ पे भी मिलेगा 3x प्लस a, यानी मैं c1 की जगह c1 प्लस c2 प्लस c3 रखना चाहता हूँ, कॉमन आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि r1 प्लस r2 प्लस r3 कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर वाली पंक्ति में आपको 3x प्लस a मिल जाएगा जो कि कॉमन आ जाएगा। तो हम कर देते हैं c1 को चेंज, कैसे, c1 प्लस c2 प्लस c3 करके। तो आप देखते हैं बच्चों समीकरण में जो सारणिक है उसमें बन जाएगा 3x प्लस a, 3x प्लस a और 3x प्लस a। यहाँ पर x और x प्लस a जैसा था कॉलम वैसा ही, और ये कॉलम x, x और x प्लस a ही था, तो वो रह जाएगा। इक्वल टू क्या है आपका, 0 दिया गया है। इम्प्लाइज दैट, बच्चे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे c1 से, क्योंकि किसी पंक्ति या स्तंभ से आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो 3x प्लस a आपका कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 1 1, और यहाँ पर x, x प्लस a, x, x, x और x प्लस a और इक्वल टू 0। बच्चे जैसे कि जानते हैं, अगर एक पंक्ति या स्तंभ में तीनों एक मिल जाएं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ से बाकी के 1 0 बना सकते हैं। अगर एक पंक्ति या स्तंभ में ऐसा हो तो आपको स्तंभ में मिल गए, तो इस प्रथम पंक्ति को दूसरी पंक्ति में से घटाने से 0 बन जाएगा, और प्रथम पंक्ति को तीसरी पंक्ति से घटाने पर ये 1 भी 0 हो जाएगा, और हम c1 के अनुदिश क्या कर देंगे बच्चों, परसरण कर देंगे, तो हमें जल्दी इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ने क्या ऑपरेशन देखा, बच्चों ने कहा कि r2 को चेंज कर दें, कैसे, r2 माइनस r1 से। बच्चों ने कहा r3 को भी चेंज कर दें, कैसे, r3 माइनस r1 के द्वारा। तो देखिए दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देता हूं बच्चों। इम्प्लाइज दैट 3x प्लस a आपका बाहर में है, पहली पंक्ति को चेंज नहीं किया तो 1x और x, और अब घटा दीजिए 0, ये आपका a हो जाएगा, x में से x जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक में से एक माइनस करेंगे 0, x में से x माइनस करेंगे 0, x प्लस a में से x को माइनस करेंगे तो आपका a ही बच जाने वाला है, इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट बच्चों, देखिए बात को आगे बढ़ाएं तो क्या कर दें, अनुदिश, किसके अनुदिश, c1 के अनुदिश परसरण। तो आप कहेंगे c1 के अनुदिश हम क्या करने वाले हैं, परसरण करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं। 3x प्लस a आपका बाहर में रखा है, और परसरण करेंगे तो 1 आपके पास है, बाकी 0 हैं, इनके उपसारणिक लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से उसके उपसारणिक को गुणा करना है। पंक्ति स्तंभ छोड़ने से a 0 0 a आपका उपसारणिक बना, और इक्वल टू क्या है, 0। इम्प्लाइज दैट बच्चों आगे बात बढ़ाएं तो कितना वैल्यू दिखता है आपको, देखिए 3x प्लस a, और इसका मान हो गया आपका a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप कहेंगे a स्क्वायर बराबर 0 या 3x प्लस a बराबर 0। अब यहाँ पर मैंने a स्क्वायर बराबर 0 लिखा, जो कि मैं नहीं लिख सकता क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है कि a बराबर 0 नहीं है। जब a बराबर 0 नहीं है तो a स्क्वायर बराबर 0 कैसे हो सकता है, तो a स्क्वायर बराबर 0 नहीं है, तब यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, तब ये होगा कि 3x प्लस a बराबर 0 होगा, और 3x प्लस a बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस a बटा 3 आपको मान प्राप्त होगा, जो कि आपका आंसर होगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि इस सारणिक का मान इसके बराबर है। चलिए
इस सारणी का मान इसके बराबर है ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS को डेल बोल दें, इसको डेल बोल दें, तो डेल का मान निकालने का प्रयत्न करेंगे और वो आपका ये मान आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए क्या कर सकते हैं, क्या आप C1 में से A को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए A स्क्वायर है, A मिल जाएगा, A बाहर कॉमन आके क्या बचेगा A प्लस B, तो A तो बाहर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से A रखा हुआ है, इस कॉलम में B रखा हुआ है, इसी तरह इस कॉलम में C रखा हुआ है। तो आप कहें कि C1 C2 C3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, डेल का वैल्यू A B C तो बाहर कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा, यहाँ पर A, यहाँ पर A प्लस B, क्योंकि A तो बाहर निकाल ही लिया है, ये B द्वितीय कॉलम में से B निकाला है तो C B और B प्लस C, और तृतीय कॉलम में से C निकाला है तो A प्लस C बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा आपका A और यहाँ पर C। अच्छा, अब देखिए ज़रा इसको, सारणी को क्या ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए हम कोशिश करें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ बनेगा 2A प्लस B, 2A प्लस 2B, यहाँ बनेगा 2B प्लस 2C, और यहाँ भी बनेगा 2A प्लस 2C। तो अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे तो 2 ही कॉमन आ पाएगा, बाकी कुछ नहीं आ पाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो भी सेम कंडीशन है, लेकिन 2 तो बाहर कॉमन के रूप में आपको मिल ही रहा है। तो आप कुछ ऐसा कर दें, कैसा कर दें कि या तो R1 को चेंज कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3, ताकि हमें उभयनिष्ठ के रूप में 2 तो कम से कम प्राप्त हो। तो हम डेल इक्वल टू ये ऑपरेशन लगाने से A इंटू B इंटू C तो बाहर में, ऊपर हो जाएगा 2A प्लस B, 2 यहाँ पर हो जाएगा B प्लस C, और यहाँ हो जाएगा 2 आपका A प्लस C, और ये नीचे वाली पंक्ति सेम रहेगी क्योंकि इसको तो चेंज नहीं किया है। तृतीय पंक्ति भी सेम रहेगी, इसमें एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया है। अब देखिए 2 कॉमन आ जा रहा है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, डेल इक्वल टू 2 इंटू ABC आ जाएगा आपका, और सारणिक में अंदर बचेगा A प्लस B, B प्लस C और A प्लस C। यहाँ पर A प्लस B, ये B, ये A, और यहाँ पर B, B प्लस C और C। देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, R1 को मैं R2 और R3 में से घटा के 2 ऑपरेशन लगा दूं तो कुछ और मान कम हो जाएंगे इसमें से। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं R2 को चेंज कर दूं R2 माइनस R1 करके, और इसी प्रकार मैं R3 को चेंज कर दूं R3 माइनस R1 करके। हमें तो सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज जो हैं उनको कम से कम करते जाना है, ताकि इनका प्रसरण हो सके, ताकि इस सारणी का प्रसरण आसानी से हो सके, और हो सके तो हमें मैक्सिमम 0 मिल सके। चलिए डेल इक्वल टू हो जाएगा 2ABC, सारणी के अंदर आपका हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस B है, ये B प्लस C है, ये A प्लस C है, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, B प्लस C घटेगा तो ये माइनस C हो जाएगा बच्चों का, और A प्लस C यहाँ से घटेगा तो ये माइनस C हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर घटाएंगे B में से A प्लस B को घटाएंगे तो आपका माइनस A बच जाएगा, और B प्लस C में से B प्लस C जाएगा 0 हो जाएगा, और A प्लस C में से घटेगा तो माइनस A आपका आ जाएगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर R1 के अंदर हम वैल्यूज़ देखें, A प्लस B, B प्लस C, A प्लस C उपलब्ध हैं, और R2 में माइनस C, माइनस C, माइनस A, माइनस A R3 में उपलब्ध हैं। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं दोनों पंक्तियों को, R2 और R3 को R1 में, तो कुछ वैल्यूज़ और कम हो जाएंगी और प्रसरण करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो देखिए मैं R1 को चेंज कर देता हूं, कैसे, R1 में ऐड कर देता हूं R2 और R3 को बच्चों। तो देखिए बच्चों, डेल इक्वल टू 2ABC बच्चों का बाहर में रखा हुआ है, यहाँ पर
आपने R2 और R3 को R1 में ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास -a है जो यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा इसको प्लस a को, और यहाँ पर b बच जाएगा आपके पास। यहाँ पर c ऐड होगा तो यहाँ पर भी बच्चों के पास b मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका c और a दोनों ऐड होंगे तो बच्चों का यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। 0 -c -c -a 0 -a आपके पास उपलब्ध होगा। अब चाहें तो देखिए आप R1 R2 और R3 से कॉमन ले सकते हैं क्या, R1 से b ले लें और R2 से -c ही ले लें और R3 से -a कॉमन ले लें, तो आपका डेल इक्वल टू देखिएगा बच्चों कितना बन जाएगा। आपने जैसा कि कहा 2abc है, R1 से आप b कॉमन लेना चाहते हैं, R2 से आप -c कॉमन लेना चाहते हैं और R3 से आप क्या लेना चाहते हैं, -a कॉमन लेना चाहते हैं। अंदर क्या बचेगा 1 1 0, यहाँ पर 0 1 0 1 और यहाँ पर 1 0 और 1 आपके पास बच जाने वाला है। C2 चेंज किया C2 -C1 या C1 -C2 कोई भी ऑपरेशन लगा दे आपको और 0 मिल जाएंगे और फिर प्रसरण कर देंगे। देखिएगा क्या मिलता है बच्चों को, डेल इक्वल टू 2, यहाँ पर ABC पहले से था, ये आपको ABC और मिल गया, और यहाँ से आपने देखिए क्या इस सारणी के अंदर परिवर्तन किया, C2 में से C1 को माइनस किया तो 1 0 1 और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 और यहाँ पर -1 और ये 0 1 और 1 इस तरह से हो जाएगा। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण ऐसा करेंगे तो आपको देखिएगा क्या मिलता है बच्चों, डेल यहाँ पर 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाहर में है आपके पास, और ये प्रसरण करेंगे तो एक आपका एलिमेंट है उपसारणिक, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से 1 1 -1 1 बन जाता है, और यहाँ पर डेल इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाहर है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये 1 × 1 1 और -1 × 1 -1 और माइनस बीच में आने के कारण -1 + 1 में चेंज हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और आपके डेल की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 कहता है यदि A इन्वर्स का मैट्रिक्स ये है और B एक मैट्रिक्स दूसरा दिया गया है, दोनों ही 3×3 ऑर्डर के हैं यानी कि वर्ग मैट्रिक्स हैं, तो आगे AB का होल इन्वर्स ज्ञात कीजिए। बच्चों आप जानते हैं AB का होल इन्वर्स इक्वल टू होता है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, तो हम क्या करेंगे B इन्वर्स निकाल लेते हैं। B इन्वर्स निकालने के बाद हम AB के होल इन्वर्स को B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के माध्यम से निकाल लेंगे तो हमारा आसान रहेगा। B इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये आपके पास B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है तो देखिएगा B मैट्रिक्स है तो सबसे पहले B का सारणिक निकाल देते हैं। B का सारणिक कैसे निकालेंगे, देखिए हम लघु विधि का प्रयोग करते हैं। 1 × 3 × 1 बच्चों का 3 ही हो जाएगा, 2 × 0 × 0 बच्चों का 0 हो जाएगा, -2 × -1 × -2 बच्चों का -4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 0 × 3 × -2 0, -2 × 0 × 1 0 और 1 × -1 × 2 बच्चों का कितना बना, -2 बना। आप देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों को, यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से प्लस का 2 इक्वल टू 1 जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि B क्या है, व्युत्क्रमणीय है और उसके सारणिक का मान कितना है, 1 है। तो एडजॉइंट ऑफ B निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ B यानी कि आपका एडजॉइंट ऑफ B ही B इन्वर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे क्या होगा B के सारणिक का मान जो कि कितना निकाला है 1, तो इक्वल टू B इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B ही आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ B कैसे निकालेंगे, सहखंडों का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए सहखंडों का मैट्रिक्स, प्रत्येक अवयव का सहखंड हम यहाँ रखने वाले हैं। एक का सहखंड उपसारणिक के बराबर ही आएगा, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, 3 × 1 3 -2 × 0 0, तो यहाँ पर 3 - 0 आपका 3 ही हो गया। आगे बात करें
टू का उपसारणिक का चिन्ह बदलेंगे तो सेकंड बन जाएगा। तो पहले उपसारणिक निकालते हैं, स्तंभ को छोड़ा, आपने पंक्ति को छोड़ा, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 तो -1 आया और चिन्ह परिवर्तित करके +1 सेकंड बन गया। यहाँ पर उपसारणिक ही सेकंड होगा इस अवयव का, क्योंकि सम स्थिति है। तो ये देखिए, ये आपने पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, यहाँ से गुणा किया, आपको 2 मिला और ये 0 मिला। 2 माइनस 0 कितना हुआ? 2 हुआ। 2 उपसारणिक बना और 2 ही क्या बन गया बच्चों का? सेकंड बन गया। आगे बात करें, -1 का सेकंड चिन्ह परिवर्तित करने से मिलेगा उपसारणिक का, क्योंकि विषम स्थिति है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ योग कितना बना? 3, इसलिए चिन्ह बदलेंगे। आपने पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, 2 एकम 2 और -2 को -2 से किया तो 4, 2 माइनस 4 -2 और -2 का चिन्ह परिवर्तित करके 2 ही आपका क्या बन गया? सेकंड बन गया। 3 की बात करें तो पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, 1 गुणा 1 1 और 0 इंटू -2, ये 0 1 माइनस 0 1 आपका उपसारणिक बना और 1 आपका उपसारणिक बना तो 1 ही सेकंड बन गया, क्योंकि यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी चिन्ह पॉजिटिव होता है, सम स्थिति पर है। यहाँ पर 0, ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, -2 को 1 से गुणा किया -2, 0 को 2 से गुणा किया 0, -2 -0 -2 उपसारणिक बना। चिन्ह परिवर्तित करके 2 क्या बन गया? आपका सेकंड बन गया। आगे 0 की बात करें तो ये देखिए, पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 कितना? -6, 0 माइनस -6 +6 आपका क्या बन गया? यहाँ पर सेकंड बन जाता है। उसके बाद -2 का देखिए, पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद 0 इंटू 1 0, -1 इंटू -2 आपका 2, 0 माइनस 2 -2 और चिन्ह परिवर्तित करके 2 आपका सेकंड बन गया। यहाँ पर देखिए, ये छोड़ा, 3 1 जा 3 हो गया, -1 को 2 से किया -2 तो 3 -2 क्या हो गया? +2 हो गया। 3 + 2 5 आपका क्या बन गया? सेकंड बन गया बच्चों। और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे वही एडजॉइंट बी होगा और एडजॉइंट बी ही यहाँ बी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1, जिसका भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर चलते हैं तो फाइनली आपने बी इनवर्स जो निकाला वो किसके बराबर हुआ? एडजॉइंट ऑफ बी के बराबर हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू ट्रांसपोज करने से 3 1 2 2 1 2 एंड 6 2 5, इस तरह से आपको वैल्यू प्राप्त हो गई बी इनवर्स की। अब आपको ए बी का क्या निकालना है? होल इनवर्स। तो इसकी वैल्यू होती है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास उपलब्ध हो गई है। अब कितनी हो गई है? आपके पास हो गई है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मैट्रिक्स से, किससे? ए इनवर्स से। ए इनवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 - 1 1, 3 - 1 1 और दूसरी पंक्ति क्या है जरा देखें? -15 6 -5 -15 6 -5 और तीसरी पंक्ति की बात करें तो आपका 5 - 2 2, 5 - 2 2। ये लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन करने का नियम बच्चे जानते हैं। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति से स्तंभ का गुणन होता है। तो देखिए, 3 का 3 से किया कितना आया? 9, 2 का -15 से -30 और 6 का 5 से किया कितना आया? +30। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करके लिख दिया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना बना? -3, 2 का 6 से +12 और 6 का -2 से -12, 3 का 1 से 3, 2 का -5 से -10, 6 का 2 से कितना? 12, 1 का 3 से कितना? 3 और फिर ये -15, 1, 2 का 5 से कितना? 10 बन गया। 1 का -1 से -1, 1 का 6 से आपका प्लस का 6 और 2 का -2 से -4, फिर 1 का 1 से 1, 1 का -5 से -5, 2 का 2 से कितना? 4, उसके बाद 2 का 3 से कितना? 6 और 2 का -15 से कितना? -30 और 5 का 5 से कितना?
25। यहाँ पर देखिए -2, 2 इंटू 6 +12 और -2 इंटू 5 -10। उसके बाद 2 इंटू 2 कितना 2 और उसके बाद 2 का -5 से -10 और 5 का 2 से +10। इस तरह से ये प्राप्त हुआ। आगे इसको कैलकुलेट करके थोड़ा अच्छा लिखें तो कितना होगा देखिएगा। यहाँ से आपका 9 मिला, 30 से -30 कैंसिल, यहाँ पर -3 मिल जाने वाला है। यहाँ पर देखिए -10, 3 + 12 15, तो आपका कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया आपका -2 आ गया बच्चों का। और यहाँ पर कितना आ गया -1 6 और -4 कितना हुआ 1 हो गया। 1 -5 4 कितना 0 हो गया। 6 -30 25, यानी कि आपका यहाँ से -5 और 6 से कैंसिल आउट होके 1 हो गया। यहाँ से आपका +12 -12 कैंसिल आउट होके 0। 2 -10 +10 कितना बन गया 2 बन गया। तो आपने देखा कि 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2 ये एलिमेंट्स आपको किस में मिल गए, ए बी के होल इनवर्स में मिल गए। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।